नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम सर्दी जुकाम बुखार कब्ज दस्त सर दर्द आदि ये सभी ऐसी परेशानियां होती हैं जो कि अक्सर होती रहती हैं और लगभग सभी घर में देखने को मिल जाती हैं और इन्हें ठीक करने के लिए किसी बड़े ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती हैं। आप इन्हें साधारण दवाओं से ठीक कर सकते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी दवाएं होती हैं जो कि आप अपने घर पर रख सकते हैं, तो आज के वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो इन दवाओं को हम ओटीसी मेडिसिन कहते हैं, यानी कि ओवर द काउंटर मेडिसिन, जो कि आपको मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाती हैं। तो पहली प्रॉब्लम है यहाँ पर हमारी फीवर, जिसे कि हम बुखार कहते हैं। तो बुखार एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। बुखार कभी भी किसी को भी हो सकता है। तो इसके लिए हम कौन सी दवा इस्तेमाल करते हैं? इसके लिए हम पैरासीटामोल या फिर आइबुप्रोफेन, इन दोनों में से कोई भी एक दवा मरीज को दे सकते हैं। और बच्चों के केस में यदि बच्चों को बुखार होता है तो बच्चों को टाइलेनोन, ये एक सिरप आता है जो कि बच्चों को दे सकते हैं। तो ये सभी ओटीसी मेडिसिन हैं जो कि आपको आसानी से आपको मिल जाती है। अब बात करते हैं पेन किलर की, यानी कि शरीर में दर्द के लिए। जब भी किसी के शरीर में दर्द या बॉडी में पेन होता है तो उस समय हम कौन सी दवा इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसके लिए क्लास होती है NaSID। इसमें की आती है आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक, एसाइक्लोफेनेक, ये तीनों दवाएं NaSID। इसकी फुल फॉर्म होती है नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो ये इन तीनों में से कोई भी दवा मरीज को दी जा सकती हैं जिससे कि बॉडी पेन होता है। यदि इनमें से कोई भी दवा आपको नहीं मिलती है तो हम पैरासीटामोल टेबलेट का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। इसके बाद है हेडेक, जिसे हम आम भाषा में सर दर्द भी बोलते हैं। सर में दर्द होना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इसके लिए एस्प्रिन, जो कि आपको डिस्प्रिन नाम से मिल जाती हैं, या फिर आइबुप्रोफेन, या फिर आप पैरासीटामोल टेबलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी एक दवा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ बाम आती हैं जो कि सर के दर्द में इस्तेमाल की जाती हैं, जो कि लोकली अप्लाई करना होता है, जैसे कि आयोडेक्स बाम या जंडू बाम। ये आप अप्लाई कर सकते हैं और अपने घर पर रख सकते हैं। अब बात करते हैं नोजिया एंड वोमिटिंग, यानी कि उल्टी आना या जी मिचलाना। यदि किसी को उल्टियाँ आती हैं या फिर जी मिचलाता है तो ऐसी कंडीशन में कौन सी दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं? तो इसके लिए ओंडानसेट्रॉन या फिर डोमपेरिडोन, इन दोनों में से कोई भी एक दवा इस्तेमाल की जाती हैं। और देखिए, जो मेडिसिन बता रहे हैं वो सॉल्ट नेम है, यह आपको ब्रांड नेम से अलग अलग नाम से मिल सकती हैं। इसके बाद यहाँ पर है गैस्ट्राइटिस एंड एसिडिटी, यानी कि पेट में गैस बनना या फिर पेट में अम्ल बनना। कई बार पेट में गैस बन जाता है या फिर पेट फूल जाता है। तो ऐसी कंडीशन में कौन सी दवा इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसके लिए हम रेनिटिडिन, पेंटापेराजोल, ओमिपेराजोल, रेबिपेराजोल दवाएं इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दवाएं आपको कैप्सूल या टेबलेट फॉर्म में मिल जाती हैं। अब जान लेते हैं हम कॉन्स्टिपेशन के लिए या फिर कब्ज के लिए कौन सी दवा इस्तेमाल की जाती हैं। तो कब्ज के लिए बेसाकोडिल दवा इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा साइलम हस्क, यह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है डायरिया या लूज मोशन, जिससे कि हम दस्त भी बोलते हैं। दस्त में क्या होता है, किसी को स्टूल पास आउट करने के लिए बार बार जाना पड़ता है। तो इसके लिए हम कौन सी दवा इस्तेमाल कर सकते हैं? इसके लिए हम लोपेरामाइड टेबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे बहुत ही जल्द आराम मिल जाता है। साथ में हम लैक्टिक एसिड बेसिलस भी दे देते हैं, जो कि जब किसी को दस्त होता है। साथ में हम इलेक्ट्रोल पाउडर भी दे सकते हैं, क्योंकि दस्त होने पर हमारी बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स भी बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर है कोल्ड रनी नोज एलर्जी, यानी कि जुकाम हो जाना, एलर्जी हो जाना, छींके आना या फिर ठंड लग जाना। तो ऐसी कंडीशन में हम कौन सी दवा इस्तेमाल करते हैं? तो इसके लिए हम सिट्रजिन